हेलो बच्चों, let's see the question. A linear object of size 1.5 centimeter is placed at 10 centimeter from a lens of focal length 20 centimeter. The optic center of lens and the object are displaced at distance delta. The magnification of the image formed is m. Take optic center as origin. The coordinates of image of A and B are x1, y1 and x2, y2 respectively. Then तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक लेंस दिया हुआ है, एक लेंस दिया हुआ है जो कि हमारा है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिया हुआ है, ठीक। अब जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हमने डिस्प्लेस कर देते हैं अगर डेल्टा से, यानी 0.5 सेंटीमीटर से अगर डिस्प्लेस कर देते हैं ऐसे, तो इसकी जो इमेज बनेगी हमको उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी इमेज बन रही है यहाँ कहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी इमेज हमको मिल रही है यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश पे हमको इमेज मिल रही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट दिए हुए ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2 कॉमा y2, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हम नॉर्मल लेंस फार्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है साइज, यानी एच ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा -10 हो गया, ठीक है। एफ हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई लेंस फार्मूला। वी कैन फाइंड आउट द वी, तो क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f हो गया हमारा 1/20, 1/v माइनस 1/-10। तो 1/v यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/20 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/20। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -20। अब v आ चुका है हमारे पास, u आ चुका है, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। m की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो होती है v बाई यू, दैट इज -20/-10 इक्वल टू कितना आया 2। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m की जो m है वो मैग्निफिकेशन है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ऑप्शन सी में m की वैल्यू 5 है, ऑप्शन डी में m की वैल्यू 4 है, हमारी m की वैल्यू आ रही है 2। तो हमारा ऑप्शन सी और डी तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो h2/h1 क्या होता है, m होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा h2। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दे रखा 1.5, 1.5 इंटू 2, ठीक है। कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। यानी जो h2 होगा वो कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया हमारा ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम y1 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं कितना, ये हमको ओरिजिन दिया हुआ है 0,0 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ से y1 कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, वो होगा यहाँ ऑन द इमेज, ये अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा y1 इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.5 इंटू 2, ठीक है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये -1 सेंटीमीटर। तो ये इसका जो y1 कोऑर्डिनेट वो कितना आ जाएगा -1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम फिर y2 कोऑर्डिनेट निकालें, अगर y2 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी ऑन इमेज विल बी, वो जो हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इंटू 2, दैट इज कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्वेश्चन से हम मैच करते हैं कि हमारा x2 कितना दिया हुआ है, देखो वो तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है हमारी 20 सेंटीमीटर में। तो v तो हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर, एक्स कोऑर्डिनेट x1 और इक्वल्स टू x2 वो कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। y1 हमको आया -1 सेंटीमीटर, y2 हमको आया
सेंटीमीटर, तो हम ऑप्शन से मैच करेंगे। x1 y1 -20 -2, यहाँ हमको आ रहा है 20 एंड -1, तो हमारा ऑप्शन यही तो रॉन्ग हो गया। x2 हमारा आ रहा है 20 एंड y2 हमारा आ रहा है 2, x2 y2 हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज x2 y2 इक्वल्स टू ये -20, क्योंकि ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस डायरेक्शन में, तो क्या होगा -20, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।